पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन को, और विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन कि जी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने कहा कि जितनी भी ख़वातीन हैं उनका एक पहला डेटा जमा किया गया, उस ज़रिए आपके पास पाकिस्तान में डेटा आया कि जी इतने लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जी इनको ये कार्ड बना के, तो उस कार्ड के ज़रिए उनको बेशतर फ़ायदे हो रहे हैं। हर महीने, आज दिन तक हर महीने उनको हज़ारों रुपए उनके अकाउंट्स में आ रहे हैं। उन ख़वातीनों ने बैंक अकाउंट्स खोले, उनको बैंक्स कर जाने का मौका मिला, और उनको एक बहुत। फिर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो हालिया सैलाब आए थे, जो फ्लड्स आए थे, उसमें कोई 21 लाख घर जो है वो तबाह हुए थे। 21 लाख, 2.1 मिलियन। तो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो भी, उन्होंने इस चीज़ में बड़ा इंटरेस्ट लिया। लेकिन मेन ये जो इनिशिएटिव ये चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था। उन्होंने कहा कि जी हम 21 लाख के 21 लाख लोगों को हम फ्री में घर बना के देंगे। ये मैं आप, काफ़ी लोग कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, शायद आपको उसका इतना इल्म ना हो। ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ी हाउसिंग स्कीम है जो सिंध हुकूमत बना के दी, वर्ल्ड की हिस्ट्री की। इससे पहले नेपाल में एक अर्थक्वेक आया था जहाँ पे 8 लाख घर बना के दिए गए थे। ये 21 लाख घर, 2.1 मिलियन हाउसेस ऑल ओवर द सिंध, मुख्तलिफ जहाँ जहाँ पे गिरे हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध फ्री ऑफ कॉस्ट में लोगों को बना के दे रही है, 2.1 मिलियन। और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि उस घर का जो टाइटल होगा, जो ओनरशिप होगी, वो भी उस घर की ख़वातीन के नाम पर होगी, मर्दों के नाम पर नहीं होगी, ख़वातीन, ताकि ख़वातीन की माशरे में जो है वो उनकी वो वैल्यू बढ़े। तो इस तरीके से ये उनका इनिशिएटिव था। फिर जब आपकी लीडरशिप एक वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही होती है, तो फिर जो आपकी सेकंड टियर, थर्ड टियर लोग होते हैं, वो भी उसी माइंड सेट से काम करते हैं। हमने जब ये ट्रांसपोर्ट का महकमा पीपल्स पार्टी के लिए दिया, तो उसमें पहला प्रोजेक्ट हमने शुरू किया, वो भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का पहला प्रोजेक्ट था, वो था पिंक बसेस। पिंक बसेस का जो प्रोजेक्ट जब हमने शुरू किया, तो ये बैठे बैठे ये ख्याल हमने कहा ख़वातीन के लिए कोई वुमेन ओनली एक्सक्लूसिव बस सर्विस होनी चाहिए। जब ये शुरू किया तो गार्डियन ने, गल्फ न्यूज़ ने, खलीज टाइम्स ने, इंटरनेशनल जरीदों ने, DW चैनल, जर्मन चैनल ने आके यहाँ पे रिपोर्टिंग की, और पता चला कि ये यूरोप में कोई स्कीम है, ना यूनाइटेड स्टेट्स में इस तरह की, ना पूरे गल्फ में कोई बस सर्विस शुरू की जाती है, जो कि पाकिस्तान में सिंध सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट ने ये शुरू की, वुमेन ओनली बस सर्विस। तो ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। फिर हमने कहा कि जी ठीक है, बसेस भी आ रही हैं, अब इस बसेस में ख़वातीन सफ़र नहीं है, लेकिन और मज़ीद ख़वातीन को किस मजबूत किया जाए। फिर हमने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए, और उसमें रियली थैंकफुल के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, और ख़ुसूसी तौर पर चीफ मिनिस्टर साहब ने, जिन्होंने और पूरी कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। वो था कि जी हम ख़वातीन को पिंक स्कूटर्स दें, और वो EV स्कूटर्स दें, जिसकी EV की पीछे दो वजूहत थी। एक, EV आपको पता है कि वो बैटरी ऑपरेटेड होती है, उसके अंदर इंजन नहीं होती है, तो वो कम हैवी होगी, वो ईजी टू ऑपरेट होगी। नंबर सेकंड, आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी। जब इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगी तो आपके पूरे सूबे और शहर में जो है वो जो आपके आलूदगी है उसका खात्मा होगा। फिर हमने कहा कि जी बाकी लोग उसको किस तरह भी देते हो, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हम वो वर्किंग वुमन या वो वर्किंग गर्ल जो कि चाहे अगर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ती हों, या वो वर्किंग वुमेन जो कोई रोज़गार करना चाहती हों, उनको ये इस तरह की सवारी दें जिससे वो अपना रोज़गार को आगे बढ़ा के ले सकें। अगर किसी भी किस्म का वो बिज़नेस करती हैं तो उसमें उनको गवर्नमेंट ऑफ सिंध फ्री ऑफ कॉस्ट ये दें। तो फिर हमने ये फ़ैसला किया कि हम अपने सूबे की ख़वातीन को हर साल मुफ्त में EV स्कूटर्स दें। ये भी पाकिस्तान में फ्री स्कूटर्स देने का और गवर्नमेंट की जानिब से किसी लेडीज़ को, गर्ल्स को देने का पहला प्रोजेक्ट है, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू किया। जब ये ऐड आया तो उसके बाद रज़ा पीर भाई जो कि KFC के CEO हैं, इनसे सलाम दुआ थी, इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। इन्होंने कहा जी हमने आपका अखबार में ऐड देखा है, हमें ये अच्छा लगा है और हम इसमें आपके साथ एज अ पार्टनर
कोई अपना रोल प्ले करना चाहता है। मैंने कहा जी मोस्ट वेलकम। और अब अच्छी चीज़ ये हुई, अब मैं आपको कुछ हकीकत बता दूं, हमने अखबार में ऐड दिया जी के एप्लीकेंट्स आ जाएं, वो एप्लीकेंट्स जो ख्वाहिशमंद हैं, जो चाहते हैं कि उनको ये फ्री में ईवी स्कूटर्स मिलें। तो अभी तक हमारे पास कोई 8,000 एप्लीकेशंस आई हैं। 8,000 सिंध की ख़वातीन ने अप्लाई किया है कि उनको ये ईवी स्कूटर्स चाहिए। सो गुड। हमारा भी ये था कि पहले फेज़ में हम 1,000 देंगे, फिर दूसरे साल शायद हम और बढ़ा के दें, फिर और बढ़ा के देंगे। अब जब 1,000 देंगे और जब एप्लीकेशन आई तो एप्लीकेशन में 140 ऐसी ख़वातीन हैं जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जिनको जो तो क्वालिफाई कर। बाकी 8,000 में से 140 ने, जो बाकी 7,800 समथिंग जो होंगी, उनके पास लाइसेंस नहीं है। अब अगेन प्रॉब्लम कि हम गवर्नमेंट देने के लिए नेक नीति भी रख के बैठी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोशिश भी कर रही है। अब ऐसे मौके पे अब उनको ट्रेनिंग चाहिए, उनको लाइसेंस चाहिए। इस मौके पे KFC की तरफ से रज़ा पीर भाई जी वो रोल हम प्ले करते हैं। वो कैसे हम प्ले करते हैं कि रीजनल हेडक्वार्टर्स हैं, उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग देंगे, उन बच्चियों को, खवातीन को, और उन ट्रेनिंग के बाद जो के लिए अप्लाई करना होगा, ड्राइविंग लाइसेंस के पैसे भी हम देंगे उनको, ड्राइविंग लाइसेंस की फीस भी उनकी हम जमा करेंगे ताकि वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस का वसूल कर सके। तो बहुत अच्छी बात है। और हम ये चाहते भी ये हैं कि जी हमें इस तरह के जो है कॉर्पोरेट सेक्टर से पार्टनर्स मिलें। और मैं ये भी बताता चलूँ, ये सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकेगी। इट्स वेरी गुड कि KFC ने इनिशिएट किया, वो हुकूमत सिंध के साथ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ इसको पार्टनरशिप कर रही है। लेकिन अब मैं इंशाल्लाह ताला आपके इस मैसेज के तहत मैं पूरे पाकिस्तान के तमाम कॉर्पोरेट्स को कहूँगा ये, और मैं कहता हूँ ये स्कीम सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला हम रिक्वेस्ट करेंगे बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर से कि वो भी शुरू करें इसको, लेकिन पूरे पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर आगे आए। हम इसी तरीके से अपनी सोसाइटी को बेहतर करते हैं। हम घर बैठ के बातें करके, नॉवल कर, ड्रामा लिख के, ड्रामा देखकर अपनी सोसाइटी को नहीं कर सकते। हर एक ने इंडिविजुअली अपना रोल प्ले करना होगा। ये तो KFC ने तो खुद इनिशिएट किया, अभी लोगों के पास गए नहीं है। मुझे अपनी भी इतनी उम्मीद है कि जब हम भी हाथ जोड़ करके 2-4 कॉर्पोरेट सेक्टर के पास जाएंगे तो वो भी और कंपनीज आगे आएंगी। और मैं चाहता हूं कि ये नेवर एंडिंग चैप्टर हो। एक ये इस तरह हो कि जी हमें अपने इस पूरे मुल्क में जो हमारी वुमेन एम्पावरमेंट है या हमारी यूथ को जो आगे इंसेंटिव देने, उसमें पूरी सोसाइटी अपना रोल प्ले करना होगा। तो आई एम रियली थैंकफुल कि जी KFC की तरफ से ये ऑफर आई और आज हम MOU साइन कर रहा है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट KFC के साथ कि जितने भी डिविजनल हेडक्वार्टर हैं, लाड़कानो, सक्खर, कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास, शायद उसमें नहीं, तो मैंने कहा कि मीरपुर खास डाल दें जी, कि मीरपुर खास तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में KFC की जानिब से फौरी तौर पर जो है वो ट्रेनिंग सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। उसमें हमारी इस कौम की माओं को, बहनों को, बच्चियों को फ्री में ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वो बाइक चला सके। उसके साथ साथ उनको ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए भी उनकी जो फीस है वो भी KFC भरेगी। बाकी जहाँ पे मोटर बाइक्स देनी है, जो स्कूटर्स देनी है, वो हम देंगे। स्कूटर्स हम देंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हेलमेट वो भी हम देंगे ताकि वो सेफ्टी के साथ चला सकें। और ये एक नए सफ़र की शुरुआत होगी। तो मैं समझता हूँ, और उसी में कुछ हमारी बच्चियाँ जो हैं, कोई अगर डिलीवरी का काम करती हैं, फूड डिलीवरी है या और कोई काम करती है, तो ये सारा एक अच्छा एक वो बनेगा। और फिर मैं जब ये हमारा और हम इसको बड़े स्केल पर लेके आएंगे तो फिर मैं ये कहूँगा कि जी मुख्तलिफ कंपनीज जिनके पास भी फूड डिलीवरी का काम है, वो भी हमें डायरेक्टली कंपनीज अप्लाई करें तो हम उनको डायरेक्ट भी जो है इस तरह की दे सकें गाड़ियों की डिलीवरी। उसके साथ साथ इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का है अमल, वो प्योरली 100% मेरिट पे होगा। मेरा एक सहाफ़ी दोस्त बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि यार यहाँ जो बैलेटिंग में भी जो है ना वो लोग कोई ना कोई गड़बड़ कर देते हैं। वो हमारे सहाफ़ी दो आपस में बात करें बराए मेहरबानी। हाँ जी। तो हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने कहा यार बैलेटिंग में भी कोई ना कोई जो है ना वो चीज़ हो जाती है। तो मैंने उनको कहा यार, बोला यार कंप्यूटराइज बैलेटिंग तो नहीं होगी। मैंने कहा चले एक और काम करते हैं, हम जो है ना बैलेटिंग में इस तरह करेंगे कि पार्टिसिपेंट को बिठाएं, एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किस्म का बॉक्स रखें, उसमें सबको बोले अपने हाथ से पर्चियां डालें। ये भी नहीं उन्होंने कहा कि ये एक और जगह है यहाँ पे, वहाँ पे 10-10, 15-15 लोग पर्ची में नाम डाल देते। मैंने कहा ये भी नहीं होने देंगे। हम बाकायदा ट्रांसपेरेंट करेंगे
एक एक आदमी जो है वो अपनी पर्ची का नाम उसमें पर्ची डाले और सबके सामने, जर्नलिस्ट के सामने, मीडिया के सामने वो पर्चा निकालें, ताकि एक भी जो है वो स्कूटर जो है वो किसी को मतलब पसंद की बिना पर या नापसंद की बिना पर किसी को ओबलाइज करने के चक्कर में ना मिले, जिसको मिले वो 100% मेरिट पे मिले। हमने उसकी प्रोक्योरमेंट भी का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, बहुत जल्दी ही ईवी बाइक्स जो हैं आ जाएंगी। जो मैंने कहा कि पहले 140 जिनके पास लाइसेंस हैं उनको तो एडवांस में खुशखबरी है कि उनको तो मिलेंगी, लेकिन जो बाकी लोग हैं, अब KFC जितना जल्दी अपना ये ऑपरेशन स्टार्ट करेगा तो बाकी लोगों को भी ट्रेनिंग मिल जाए, हम बाकियों को भी दें। दिस विल बी नेवर एंडिंग चैप्टर, और ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, इसके बाद हम शुरू करें और उनको आप ड्राइविंग भी, गाड़ियों की भी आप क्लासेस देंगे, क्योंकि हम अब पिंक टैक्सीज़ भी शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो टैक्सी सर्विस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट शुरू कर रहा है सिंध गवर्नमेंट, तो ख़वातीन जो है वो भी आके उस टैक्सी में उनको टैक्सियाँ मिलें, वो भी टैक्सीज चलाएं। ये भी पाकिस्तान में पहली पिंक ईवी टैक्सी होगी जो हम शुरू करने जा रहे हैं, उस पर भी बहुत एग्रेसिवली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है उसका हमेशा मैनिफेस्टो ये रहा है कि मुआशरे के हर तबके को आप टारगेट करो और उनके मसाइल को हल करो, चाहे वो यूथ के लिए हो, चाहे वो किसी और शोबे में हो। उस पर हम काम पहले भी कर रहे हैं, अभी भी करते रहेंगे। और ये मैं बता दूं कि ट्रांसपोर्ट का महकमा जो है उसके जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें दिन रात कोशिश कर रहा है कि सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हों। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस भी जो हैं वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हुकूमत सिंध ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के कहने पे शुरू की। अभी मज़ीद भी ईवी बसेस आ रही हैं, डबल डेकर बसेस इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ वो भी कराची में आ रही हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपने सूबे को, अपने शहरों को बेहतर करें, बेहतर तरीके से है हम अपने मुल्क को मजबूत करें, क्योंकि पाकिस्तान के आजकल वैसे ही अच्छे दिन चल रहे हैं। आपको भी पता होगा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से रिसेंटली एक तारीख़ी जंग जीती है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वाह हो रही है, तो मैं कहता हूँ कि वो पाकिस्तान के अच्छे दिन चल रहे हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला करेगा कि ये ता क़यामत पाकिस्तान के अच्छे दिन जारी रहेंगे। हमने अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग किया है, हमने अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करना है, हमने अपने जो है तमाम हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमें सबको मिलकर जो है अपने पाकिस्तान को आगे लेके जाना होगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इजाफा हो रहा है और पूरी दुनिया के जो भारत बजट प्रोजेक्ट है वो महकमा ट्रांसपोर्ट को मिलने जा रहे हैं, तो इस मुताबिक देखिए जी, ये हमने प्रोसेस कर लिया कंप्लीट। अब मैं आपको खुल के बता दूं उस प्रोसेस में क्या है। 3 कंपनीज आई हैं, मैंने सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, वो क्राइटेरिया कि जो कंपनी जल्द अज जल्द हमें डिलीवरी दे जाए। कुछ कंपनीज कह रही हैं जी हमें 2 महीने में डिलीवरी देंगे, कोई बोलेंगे 4 महीने में डिलीवरी देंगे। हमने कहा है कि जी कि हम बहुत जल्दी में, बहुत सारी कंपनीज जो हैं उनके पास यहाँ पे अवेलेबल भी है, तो हमारा सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है कि जितना जल्दी ईवी और अच्छी क्वालिटी की बाइक्स, ये भी ना हो कि बाद में खुदा न खासा जल्दी ख़राब हो जाएं, तो हमने कहा अच्छी क्वालिटी की बाइक्स हम जितना जल्दी दे सके लोगों को वो दें। बाकी महकमा ट्रांसपोर्ट जो है डेफिनेटली वो अपनी दिन रात कोशिश कर रहा है। आप सब लोगों को विजिबल चेंजेस नज़र आ रही हैं, इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी कोशिश होंगी। थैंक यू जी।